चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। इसमें कहा कि जो कंटीजेंसी मॉडल है वो कैसे डेवलप किया गया और किसके द्वारा उसको डेवलप किया गया। एक फेडलर थे जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया 1960 में, और उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स होता है एज पर द सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लीडर की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि सिचुएशन कैसी है और उसके अकॉर्डिंग लीडर का बिहेवियर वहां पर पुट किया जाता है। कि अगर हमारा लीडर ऑटोक्रेटिक नेचर का है तो वहां पर उसका बिहेवियर देखा जाएगा, सिचुएशन देखा जाएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे लीडर का बिहेवियर सेट होगा उसी टाइप के लीडर को वहां पर रखा जाता है। द फेडलर कंटीजेंसी थ्योरी, your leadership style is fixed and you cannot change your style to suit the situation। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा गया, फेडलर ने कहा कि आप लीडर के स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते एज पर द सिचुएशन, बिकॉज सिचुएशन तो चेंज होती रहती हैं बट लीडर का जो स्टाइल है, जो उसका बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमारी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें लीडर वहां पर डिसाइड करना पड़ता है कि लीडर कैसा होगा। तो यहाँ पर दो तरीके के फैक्टर कंसीडर किए फेडलर ने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशनल फेवरेबलनेस। इसमें कहा कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो कैसे काम करता है, कि जो एक लीडर का स्टाइल है वो फिक्स रहेगा, चाहे वो ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नेचर का है। तो उसको मेजर करने के लिए कि लीडर का स्टाइल हम कैसे मेजर करें, यहाँ पर फेडलर ने एक स्केल डेवलप किया और उसको नाम दिया लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल, जिसके अकॉर्डिंग वो जो लीडर है उसका बिहेवियर चेक करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैसे बिहेव करेगा। इसमें कहा स्टाइल इज द फर्स्ट टू स्टेप इन यूजिंग द मॉडल। फेडलर बिलीव दैट लीडरशिप स्टाइल इज फिक्स्ड एंड इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्केल ही डेवलप्ड कॉल्ड लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। अगर हाई एलपीसी है मींस तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर है, अगर लो एलपीसी है तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है। टास्क ओरिएंटेड लीडर का मतलब कि वो टास्क के ऊपर फोकस करता है। लीडर उनके वर्कर के बारे में नहीं सोचता कि वर्कर क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, उनकी जो नीड है उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता, टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो वहां पर एलपीसी स्केल क्या होगा, लो होगा। अगर वो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर है मींस सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे रिलेशन है, वर्कर को अपनी डिमांड रखने का मौका देता है, उनके आइडिया को सुनता है, उन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है हर चीज को वो कंसीडर करके चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर हाई एलपीसी स्केल मेजर किया जाता है। तो फिर कहा जैसे इसमें बताया एलपीसी स्केल में क्या क्या कंसीडर होता है, कि वो फ्रेंडली है या फिर अनफ्रेंडली है, प्लीसेंट है या अनप्लीसेंट है, मींस वर्कर के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ 1 से लेके 8 तक का स्केल मेजर किया गया है। 1 किसके लिए दिया, अनफ्रेंडली नेचर के लिए, और 8 दिया फ्रेंडली नेचर के लिए। एक तरफ हाई एलपीसी स्कोर है, एक तरफ लो एलपीसी स्कोर है। तो इनके बेसिस पर लीडर का स्टाइल मैच किया जाता है। फिर कहा लोअर स्कोर का मतलब क्या है, द टाइप ऑफ लीडर इज टास्क ओरिएंटेड लीडर। फेडरल कॉल्ड दिस एज लो एलपीसी लीडर, मींस वो टास्क के ऊपर फोकस करेगा, वर्कर्स की इफेक्टिवनेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। लो एलपीसी आर वेरी इफेक्टिव एट कंप्लीटिंग टास्क, कि उसका मेन फोकस वहां पर रहेगा कि टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए। एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग इज ए लो प्रायोरिटी, कि वर्कर के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना उसके साथ वो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है उसका कि गोल को कैसे अचीव करना है। फिर कहा हाई एलपीसी स्कोर का मतलब क्या है, कि वो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर है और जो पर्सनल कनेक्शन है वर्कर के साथ वो उसके अच्छे हैं, वो अवॉइड करता है टास्क को ज्यादा और रिलेशन ओरिएंटेड स्केल पर ज्यादा फोकस करके चलता है। फिर कहा कि जो लीडर का दूसरा पार्ट था सिचुएशनल फेवरेबलनेस, कि वहां पर वो कैसे काम करता है। दिस डिपेंड ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर सच एज लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, लीडर पोजीशन, पावर। तो जो लीडर मेंबर रिलेशन है उसमें कहा दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट योर टीम हैज इन यू, कि जो लीडर मेंबर रिलेशन है कि लीडर के बीच में और सबॉर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहां पर आप काम करते हैं एक टीम वर्क में आपको काम करना चाहिए।
This theory, it is very important to understand the favorableness of the situation you face. This is determined by how much control over the situation you have a leader. Means situational को आप कैसे कंट्रोल करोगे अगर आप अच्छे लीडर हैं, तो इन तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि लीडर कैसे वहां पर अपने आप को मेंटेन करके रखता है और जो सिचुएशनल वेरिएबल है उनको कैसे कंट्रोल करेगा। सेकेंड पॉइंट है टास्क स्ट्रक्चर। दिस रेफर टू द टाइप ऑफ टास्क दैट यू आर डूइंग, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड एंड वेज एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कि जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहां पर टास्क क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि वर्कर्स इजीली उसको कर सके, उनकी समझ में आना चाहिए कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है ताकि उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अच्छे से यूज में आ सके। फिर कहा लीडर पोजीशन पावर। दिस इज द अमाउंट ऑफ पावर यू हैव टू डायरेक्ट द ग्रुप, कि अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आपके पास पावर है कि आप वर्कर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिवार्ड देना है तो आप अच्छे काम के लिए वर्कर्स को रिवॉर्ड दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं। अगर वर्कर्स टाइम पर नहीं आते तो आप पनिशमेंट दे सकते हैं उन्हें। तो फेडरर जो कंटीजेंसी मॉडल है वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर कहा कि जो सिचुएशनल फैक्टर हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर्स, लीडर पोजीशन पावर। तो सिचुएशन यहां पर बताई कि एक तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि जो लीडर का बिहेवियर है वो फेवरेबल कब होगा, इंटरमीडिएट कब होगा और वेरी अनफेवरेबल कब होगा अपने वर्कर की तरफ। अगर टास्क स्ट्रक्चर हाई है, मींस टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है और लीडर मेंबर रिलेशन भी अच्छे हैं और लीडर पोजीशन पावर भी अच्छी है, तो वो फेवरेबल सिचुएशन होगी। अगर टास्क स्ट्रक्चर लो है, लीडर मेंबर रिलेशन गुड है, लीडर पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंटरमीडिएट होगा किस केस में, टास्क स्ट्रक्चर के केस में। फिर कहा अगर टास्क स्ट्रक्चर हाई है और वहां पर लीडर मेंबर रिलेशन पुअर है और लीडर पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो इंटरमीडिएट होगा। अगर टास्क स्ट्रक्चर लो है बट लीडर मेंबर रिलेशन पुअर है, लीडर पोजीशन पावर हाई है, तो उस केस में जो उनका रिलेशन होगा वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। तो सिचुएशन जो वेरिएबल है वो डिपेंड करते हैं इन तीन फैक्टर के ऊपर कि लीडर कैसे वहां पर बिहेव करता है अपने वर्कर के साथ। तो ये थे सिचुएशनल फैक्टर। फिर कहा कि अप्लाई कैसे करेंगे फेडरर कंटीजेंसी मॉडल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लीडरशिप स्टाइल, कि लीडर का स्टाइल कौन सा यूज किया जाए। उसके बाद सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टाइल बेस्ट सुटेड है एज पर द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कहा कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फेडरर कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस। दिस इज इट प्रोवाइड ए सिंपल रूल ऑफ थंब फॉर आइडेंटिफाई विच लीडर आर बेस्ट फॉर विच सिचुएशन, कि इस मॉडल का अगर यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल और कौन सा स्किल बेस्ट होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कैसे वो काम करेगा। मैनी अदर लीडरशिप थ्योरी इट टेक द सिचुएशन इनटू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए लीडर। बहुत सी जो थ्योरी हुई हैं जो हमने डिस्कस की, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, ग्रेटमैन थ्योरी, उसमें जो सिचुएशन वेरिएबल फैक्टर थे उनको वहां पर कंसीडर नहीं किया गया, बट फेडरर कंटीजेंसी थ्योरी इसको कंसीडर करती है कि जो लीडर की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है सिचुएशन वेरिएबल के ऊपर। बोथ द एलपीसी एंड सिचुएशनल फैक्टर आर इजी टू मेजर, कि एक लीडर का स्टाइल चेक करने के लिए एलपीसी और सिचुएशनल फैक्टर दोनों वहां पर हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं फेडरर कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, क्योंकि थ्योरी के स्टार्टिंग में ही कहा फेडरर ने कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स है, अगर उसको हम चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं हो सकते, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ता है लीडर का जो बिहेवियर है वो। अगर लीडरशिप स्टाइल मैच नहीं होता तो ये थ्योरी वहां पर अप्लाई नहीं होती। द एलपीसी स्केल इज सब्जेक्टिव एंड सो इट इज पॉसिबल इनकरेक्टली असेस योर ओन लीडरशिप स्टाइल, कि जो एलपीसी स्केल है वो सब्जेक्टिव नेचर का है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम अपने अकॉर्डिंग वहां पर असेस कर सके कि लीडर का बिहेवियर कैसा है। If you happen to fall in the middle of the LPC scale, then there is no guidance as to which kind of leader you might be. अगर हम मिडल की बात करें, इतने सारे पॉइंट थे एलपीसी स्केल में,
तो वहां पर कोई गाइडेंस नहीं दी गई है कि लीडर का बिहेवियर कैसा होगा। योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इज सब्जेक्टिव, वो भी सब्जेक्टिव होगी। तो कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं, जो फेडरल कंटीजेंसी थ्योरी है लीडरशिप की, वो आपकी इफेक्टिवनेस के बारे में बताती है कि एक लीडर की इफेक्टिवनेस कैसे हम मेजर कर सकते हैं। हाउ वेल योर लीडरशिप स्टाइल मैचेस द सिचुएशन, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल को कैसे मैच किया जा सकता है। ड्रॉबैक ये हो सकती है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एज पर द चेंजेस इन सिनेरियो इन द सिचुएशन विच कैन बी स्कोर्ड ऑन द लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल, कि इसमें एलपीसी स्केल को मेजर किया गया है यूजिंग आइदर ए रिलेशन ओरिएंटेड लीडर और टास्क ओरिएंटेड लीडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेडलर, टास्क ओरिएंटेड लीडर गेट द बेस्ट रिजल्ट व्हेन फेस्ड विद स्ट्रांगली फेवरेबल और स्ट्रांगली अनफेवरेबल सिचुएशन। इन सिचुएशन ऑफ मिक्स्ड फेवरेबलनेस देन रिलेशन ओरिएंटेड लीडर गेट द बेस्ट रिजल्ट। दो तरीके की इसमें कहा गया कि जो लीडर मेंबर रिलेशन थे और जो लीडर पोजीशन पावर थी और टास्क स्ट्रक्चर था, उसके बेसिस पर जो हमने ग्रिड वहां पर एक्सप्लेन की थी, फेवरेबलनेस, अनफेवरेबलनेस और इंटरमीडिएट। तो टास्क ओरिएंटेड लीडर में तो वो फेवरेबल होता है और स्ट्रांगली अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, और जो मिक्स्ड फेवरेबलनेस है वहां पर रिलेशन ओरिएंटेड लीडर अच्छा रिजल्ट वहां पर हमें देता है। तो ये थी फेडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी एंड फेडरल कंटीजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नई थ्योरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो।